ये प्रवचन भगवान शिव के द्वारा देवी पार्वती जी को दिया जा रहा है, जहाँ पे देवी पार्वती भगवान शिव से ढेरों प्रश्न पूछती है ताकि वो सुप्रीम रियलिटी को रियलाइज़ कर सके। और इसका जवाब भगवान शिव के वो 112 तरीके हैं जिसके तहत आप इस यूनिवर्सल ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस यानी वो स्टेट जो इस फिजिकल वर्ल्ड से भी परे है उसको रियलाइज़ कर सकते हैं, जिसमें तरह तरह की ब्रीदिंग टेक्निक्स, कंसंट्रेशंस, वेरियस सेंटर्स बॉडी के अंदर, नॉन ड्यूअलिटी की अवेयरनेस, चैंटिंग, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन और चिंतन हमारे सेंसेस के द्वारा ये सब शामिल है। जहाँ पे देवी पार्वती भगवान शिव से पूछती है, ओ शिवा, व्हाट इज योर रियलिटी? आश्चर्य से भरा ब्रह्मांड क्या है? बीज क्या होता है? यूनिवर्सल व्हील को कौन केंद्रित करता है? जीवन के रूपों के परे क्या है? हम इसमें पूरी तरह से प्रवेश कैसे कर सकते हैं? स्पेस, टाइम, नाम और उनके अर्थ के परे कैसे जा सकते हैं? और भगवान शिव ने इसके जवाब में 112 सूत्रों का विवरण किया है, जहाँ पे हर एक सूत्र एक पर्टिकुलर मेडिटेशन टेक्निक है। यहाँ पे 9 तरीके ऐसे हैं जो ब्रीदिंग टेक्निक से जुड़े हुए हैं। पहली टेक्निक में यह बताया गया है कि जब आप सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो तो आपको इन दोनों मोमेंट्स के ऊपर ध्यान लगाना है। जब आप सांस ले रहे हो तो कुछ समय के लिए इतना कम है कि समय की सबसे छोटी यूनिट का भी 1,000वां हिस्से के बराबर आपकी सांस एकदम रुक जाती है एक्सहेल करने से पहले। और इसी तरह जब आप सांस छोड़ते हो तो वहीं पे उतने ही कम समय के लिए आपकी सांस रुक जाती है आपके इनहेल करने से पहले। इसलिए हर सांस लेने और छोड़ने के साथ आपका जन्म भी होता है और मृत्यु भी। हर इनहेल के साथ आपका जन्म होता है और हर एक्सहेल के साथ आपकी मृत्यु। मतलब जब आप सांस नहीं ले रहे हो तो आपकी बॉडी डेड है, लेकिन वो मोमेंट इतना छोटा है कि हम उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। यदि आप सिंसियरली और कंसंट्रेट होके उस गैप को ऑब्जर्व करते हो जिसका समय बहुत ही छोटा है, तो इसका मतलब आप उस नॉन फिजिकल रियलिटी से जुड़ने की राह पर हो। आपका शरीर जब सांस ले रहा है और छोड़ रहा है तो ये आपकी फिजिकल रियलिटी यानी बर्थ और डेथ साइकिल को दर्शा रहा है। लेकिन इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच में एक इतने समय का गैप भी होता है जब आप अपने फिजिकल नेचर से अलग होते हो, जो बर्थ और डेथ से भी परे है, जो यह बताता है कि आपकी बर्थ और डेथ से परे भी एक रियलिटी है जो सभी बातों से ऊपर है। अब इस प्रक्रिया को करने का तरीका, एक बार के लिए आपको सभी चीज भूल जानी है और आपको ये फोकस करना है कि आप सांस ले रहे हो। जब ब्रेथ आपके नोस्ट्रिल्स को टच करती है तो उसको फील करो। उसके बाद सांस को अंदर जाने दो और आपका फोकस उसके ऊपर कॉन्शियसली होना चाहिए। जैसे आप सांस के साथ नीचे जा रहे हो, आपको बराबर चलना है, ना तो आपको आगे जाना है एकदम से और ना ही आपको पीछे रहना है, बस साथ साथ चलते जाना है। Move in with the breath, then move out with the breath। गौतम बुद्ध ने इसी पर्टिकुलर टेक्निक का यूज किया था, इसीलिए बुद्धिस्ट टर्मिनोलॉजी में इस टेक्निक को अनापनसाती योगा बोला जाता है और इसको बुद्धिस्ट टेक्निक के नाम से भी पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। यदि आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हो इस ब्रीदिंग इन एंड गो आउट की, तो एक दिन ऐसा पॉसिबल है जब आप उस गैप को महसूस कर सको जहाँ पे कोई ब्रेथ नहीं है। और ये चीज तभी पॉसिबल है जब आपकी अवेयरनेस इतनी डीप और इतनी इंटेंस हो कि आप उस गैप को फील कर सको।